भाई अब्दुल के यहाँ ईद की पार्टी है तो मुझे तो सेवैया खाने के लिए जाना पड़ेगा ना। क्यों? अब्दुल गुस्सा हो जाएगा, अब्दुल नाराज हो जाएगा। कभी अब्दुल को बोलो कि भाई मैं तेरे यहाँ तो इतनी बार आ गया, अब रामनवमी का उत्सव है, हनुमान जयंती का उत्सव है, तेरी भाभी और मेरे घर वाले सब चाहते हैं तो अपने बच्चे को राम बना के लाए, उसको माथे में तिलक लगाए और हमारे यहाँ आकर के रामनवमी का उत्सव मनाए। भगवान अगर धर्म के लिए मरना और मारना दोनों का नौबत आया तो तुम कभी पीछे मत हटना। कम से कम 1000 रुपए की तलवार लेकर के घर में जरूर रखना ताकि कोई विधर्मी तुम्हारी तरफ आंख उठा करके देखे, क्योंकि ये भूमि तो माता काली की है, ये भूमि तो माता चंडी की है जो महिषासुर मर्दनी है। समय आने पे तो पार्वती बन के अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती, माता बन के अगर पुत्र को पेट भर के भोजन कराती है तो वही माता चंडी बन करके दुष्टों का संहार भी करती है, दुष्टों का सर्वनाश भी करती है। और वो स्वरूप में आपका देखना चाहती हूँ। अरे भाई आज नहीं 2 साल बाद गाड़ी ले लेना, पर किसी विधर्मी को अपने पुरखों की जमीन कभी मत देना ताकि वो लैंड जिहाद ना कर पाए। किसी भी विधर्मी को अपने धर्म के साथ छेड़छाड़ करने मत देना। हमारा इतिहास बताता है 33,000 से ज्यादा हमारे मंदिरों को तोड़ दिया गया, हमारे धर्म ग्रंथों को जलाया गया, नालंदा में 6 महीने तक पुस्तकें जलती रही, हमारे धर्म हमारी संस्कृति के साथ हमेशा ह्रास होता आया। और क्यों? कुछ जयचंद और दुष्ट दुराचारी पापी विधर्मियों के कारण, क्योंकि हिंदू धर्म इतना महान है कि कोई और दूसरे विधर्म का व्यक्ति, कोई और माई का लाल हिंदू धर्म को छेड़ नहीं सकता। हमारे साथ ही लोगों ने मिलकर कुछ जयचंदों ने गद्दारी की। और मैं हमेशा कहती हूं एक लकड़ी को कभी लोहे की कुल्हाड़ी नहीं काटती, कुल्हाड़ी में लकड़ी का हत्था ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। हिंदू को एक हिंदू ही काटता है। और कैसे काटता है? सेक्युलरिज्म का बुखार। अरे भैया मेरे भाई अब्दुल के यहाँ ईद की पार्टी है तो मुझे तो सेवैया खाने के लिए जाना पड़ेगा ना। क्यों? अब्दुल गुस्सा हो जाएगा, अब्दुल नाराज हो जाएगा। कभी अब्दुल को बोलो कि भाई मैं तेरे यहाँ तो इतनी बार आ गया, अब रामनवमी का उत्सव है, हनुमान जयंती का उत्सव है, तेरी भाभी और मेरे घर वाले सब चाहते हैं तो अपने बच्चे को राम बना के लाए, उसको माथे में तिलक लगाए और हमारे यहाँ आकर के रामनवमी का उत्सव मनाए। भगवा ध्वज लहराए, भारत माता की जय जयकार करे, वंदे मातरम का जयघोष करे। पर वो अब्दुल वो तो कट्टर है और हमको सेक्युलरिज्म का बुखार चढ़ा है। एक वो गीदड़ कहता है हैदराबाद का, क्योंकि उसका नाम तो मैं कभी मन से लेती नहीं, पापी है वो व्यक्ति और पापी व्यक्तियों का नाम पवित्र मन से नहीं लेना चाहिए। तो वो गीदड़ कहता है कि अरे भाई अभी तो योगी है, और मोदी तो बोलते बनता नहीं, मोदी मोदी करता रहता है ना। जिसकी जबान लड़खड़ाती है बोलते समय, बोले अभी योगी है मोदी है तो फिर अभी ठीक है, उसके बाद तुम क्या करोगे? तो मैं तो बोलती हूँ कि देखो अभी मोदी जी और 5 साल, फिर उसके बाद 15 साल योगी जी, है ना। और उसके बाद ये भारत भूमि है, वशिष्ठ गुरु पैदा हुए तो प्रभु श्री राम को लेकर के आए तो राम राज्य की स्थापना हुई। इस धरती पे चाणक्य आए तो चंद्रगुप्त जैसे व्यक्ति को स्थापित किया। इस धरती पे समर्थ गुरु रामदास जैसे संत आए तो छत्रपति शिवाजी महाराज को स्थापित किया। तो भारत भूमि संतों से विहीन नहीं हुई है। इस धरती पे संत आते रहेंगे और माननीय योगी और मोदी जैसे शासक इस धरती पे आते रहेंगे। भूल जा गीदड़, तेरा सपना सपना रह जाएगा और इस धरती पे केवल हिंदुत्ववादी व्यक्ति राज करेगा।